एक रात थी, बिल्कुल साधारण सी, जैसी हर रात होती है। लेकिन उस रात के भीतर छिपा हुआ था एक असाधारण परिवर्तन, एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। जीवन उस समय थका हुआ था, मन बोझिल था, उम्मीदें टूट चुकी थीं और आत्मा कहीं गहरे में चुपचाप रो रही थी। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी। न दिन अच्छे लगते थे, न रात सुकून देती थी। सवाल बहुत थे, जवाब कहीं नहीं दिखते थे। उसी अंधेरे में, उसी टूटे हुए मन से एक निर्णय जन्मा। सिर्फ एक रात का व्रत, बिना किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद के, बस आखिरी कोशिश के रूप में। यह कोई दिखावे का व्रत नहीं था, न किसी को बताने के लिए, न किसी से साबित करने के लिए। यह व्रत था खुद से, अपनी आत्मा से, अपने ईश्वर से। उस रात उपवास रखा गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो छोड़ा गया वो था अहंकार, शिकायतें, क्रोध और निराशा। शरीर ने भूख महसूस की, लेकिन मन पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब इंसान खुद से बात करता है, और उसी बातचीत में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद अब तक ईश्वर से कुछ मांगने की भाषा ही गलत थी। हमेशा शिकायत, हमेशा सवाल, हमेशा अपेक्षा। और उस रात बस एक प्रार्थना थी, बिना शब्दों के, बिना मांग के, सिर्फ समर्पण के साथ। व्रत का असली अर्थ उस रात समझ में आया। व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, व्रत होता है अपने भीतर की नकारात्मकता को रोकना, अपनी गलत आदतों पर ब्रेक लगाना, अपने विचारों को शुद्ध करना। उस रात मोबाइल बंद था, शोर से दूरी थी, और मन पूरी तरह भीतर की यात्रा पर निकल पड़ा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे भीतर का अंधेरा भी साफ दिखने लगा। पुराने डर, पुरानी गलतियां, अधूरे सपने, टूटी हुई उम्मीदें, सब एक एक करके सामने आने लगे। पहले डर लगा, फिर आंखें नम हुई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में कहना मुश्किल है। एक अजीब सी शांति उतरने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब बहुत भाग लिया, अब रुक जाओ, अब भरोसा करो। उस एक रात ने सिखा दिया कि जब इंसान सच में झुकता है, तभी ऊपर से हाथ बढ़ता है। आधी रात के बाद मन पूरी तरह शांत हो चुका था, सांसें गहरी हो गई थीं, और पहली बार नींद आने से पहले दिल में डर नहीं, भरोसा था। सुबह हुई तो कुछ भी बाहरी रूप से बदला हुआ नहीं था। वही घर, वही लोग, वही समस्याएं, वही जिम्मेदारियां। लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। नजरों का नजरिया बदल गया था। अब हर परेशानी दुश्मन नहीं लग रही थी, बल्कि एक सीख जैसी महसूस हो रही थी। व्रत टूटने के बाद जो पहला कौर लिया गया, उसमें स्वाद से ज्यादा कृतज्ञता थी। ऐसा नहीं था कि उसी दिन चमत्कार हो गया, लेकिन एक बीज बोया जा चुका था, विश्वास का, धैर्य का, आत्मबल का। उस एक रात के व्रत के बाद जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखने लगे। जिन दरवाजों पर हमेशा ताले लगे रहते थे, वहां हल्की सी दरार दिखने लगी। जिन लोगों से उम्मीद टूट चुकी थी, उनसे बिना वजह सहायता मिलने लगी। और सबसे बड़ी बात, मन अब हर समय बेचैन नहीं रहता था। समस्याएं अब भी थीं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत आ चुकी थी। धीरे धीरे समझ आने लगा कि ईश्वर हमारी जिंदगी रातों रात नहीं बदलते, वो पहले हमें अंदर से बदलते हैं। उस एक रात के व्रत ने सोच बदल दी, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब हर महीने उसी व्रत को दोहराया जाने लगा, लेकिन अब यह बोझ नहीं था, यह इंतजार बन चुका था। हर व्रत के साथ मन थोड़ा और स्थिर होता गया, क्रोध कम होता गया, धैर्य बढ़ता गया। लोग पूछते थे कि अचानक जीवन में इतनी शांति कैसे आ गई, लेकिन उन्हें कैसे बताया जाता कि यह सब एक रात की देन है, एक रात जो भूख की नहीं, जागरण की थी। उस एक रात ने यह भी सिखा दिया कि जब हम सच में अकेले होते हैं,
तभी हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। भीड़ में की गई प्रार्थना अक्सर शब्दों तक सीमित रह जाती है, लेकिन सन्नाटे में की गई प्रार्थना आत्मा से निकलती है। उस रात यह भी समझ आया कि व्रत भगवान को खुश करने के लिए नहीं, खुद को तैयार करने के लिए होता है, ताकि जब कृपा बरसे तो हम उसे संभाल सकें। पहले जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते थे, अब वही बातें मजबूत बना रही थीं। असफलताएं अब अपमान नहीं लगती थीं, बल्कि मार्गदर्शन बन चुकी थीं। जीवन ने सिखाया कि अंधेरी रातें इसलिए आती हैं ताकि हम भीतर का दीपक जलाना सीख सकें। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो लगता है कि अगर वह एक रात, वह एक व्रत न होता तो शायद जीवन यूं ही भटकता रहता। वही शिकायतें, वही डर, वही खालीपन। लेकिन उस एक रात ने भीतर की दिशा बदल दी। अब हर रात डर लेकर नहीं आती, अब हर सुबह उम्मीद लेकर आती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हर उस इंसान की हो सकती है जो टूट चुका है, थक चुका है और आखिरी उम्मीद ढूंढ रहा है। कभी कभी पूरा जीवन बदलने के लिए सालों की तपस्या नहीं, बस एक सच्ची रात चाहिए, एक ईमानदार व्रत चाहिए जिसमें इंसान खुद से झूठ न बोले। क्योंकि जब मन सच्चा होता है तो ऊपर वाला भी देर नहीं करता। एक रात, एक व्रत और जीवन बदल गया। यह कोई चमत्कारी कहानी नहीं, यह आस्था की ताकत की सच्चाई है। यह याद दिलाने वाली बात है कि अंधेरे के बाद उजाला निश्चित है, बस शर्त इतनी है कि हम अंधेरे में भी विश्वास का दीपक जलाए रखें। शायद आज आप भी किसी ऐसी ही रात के मोड़ पर खड़े हों जहां आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा है तो डरिए मत। एक रात निकालिए खुद के साथ, सच्चे मन से। शायद वही रात आपकी भी कहानी बदल दे। उस एक रात के बाद जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह बाहर नहीं, भीतर दिखाई देने लगा। पहले जो मन हर छोटी बात पर विचलित हो जाता था, अब वही मन चुप रहना सीख गया था। चुप्पी डराने वाली नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली बन चुकी थी। पहले जब कुछ गलत होता था तो मन तुरंत सवाल करता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वही मन कहता था, शायद इसमें भी कुछ सीख छिपी है। यह बदलाव किसी किताब से नहीं आया था, किसी प्रवचन से नहीं आया था। यह बदलाव आया था उस एक रात की ईमानदार चुप्पी से, उस व्रत की सच्ची भावना से। अब समझ आने लगा था कि ईश्वर शोर में नहीं, शांति में बोलते हैं, और उस रात पहली बार उनकी आवाज साफ सुनाई दी थी। जीवन में समस्याएं धीरे धीरे कम नहीं हुई, लेकिन उनसे डर खत्म हो गया। पहले जिम्मेदारियां बोझ लगती थीं, अब वही जिम्मेदारियां उद्देश्य जैसी महसूस होने लगी। जिस काम से पहले भागते थे, अब वही काम पूरे मन से होने लगा। रिश्तों में भी बदलाव दिखने लगा। पहले हर रिश्ते से उम्मीद जुड़ी रहती थी, अब हर रिश्ते में स्वीकार था। जो जैसा है वैसा ही सही, यह भाव अपने आप आ गया। उस एक रात ने सिखा दिया कि जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब खुद बदलने लगते हैं, और वही असली परिवर्तन होता है। व्रत अब सिर्फ एक दिन का नियम नहीं रहा, वह जीवन की आदत बन गया। अब हर बात में संयम आ गया था, बोलने में, सोचने में, प्रतिक्रिया देने में। पहले गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता था, अब वह भीतर ही ठहर जाता था और धीरे धीरे खत्म हो जाता था। यह कोई तपस्वी बनने की कहानी नहीं थी, यह एक साधारण इंसान के भीतर आई समझदारी की कहानी थी। उस एक रात ने यह एहसास करा दिया था कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो हालात खुद झुकने लगते हैं। कभी कभी जीवन फिर से कठिन होने लगता था, अंधेरे बादल फिर घिर आते थे, लेकिन अब डर नहीं लगता था, क्योंकि एक बात दिल में बैठ चुकी थी, अगर एक रात जीवन बदल सकती है तो कोई भी रात आखिरी नहीं हो सकती। हर अंधेरी रात अपने साथ एक नई सुबह लेकर आती है।
बस फर्क इतना होता है कि पहले सुबह का इंतजार शिकायत के साथ होता था, अब भरोसे के साथ होने लगा था। उस एक व्रत ने सिखा दिया कि जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं तभी हम सच में ईश्वर को पा सकते हैं। अब जब किसी टूटे हुए इंसान को देखा जाता है तो उसके दर्द को समझा जा सकता है, क्योंकि कभी खुद भी उसी जगह खड़े थे। अब सलाह देने से ज्यादा चुपचाप साथ बैठने का मन करता है, क्योंकि उस रात यह भी समझ आया था कि हर किसी की लड़ाई अलग होती है और हर किसी का समाधान भी। लेकिन एक चीज सबके लिए समान है, जब इंसान अंदर से पुकारता है तो वह पुकार खाली नहीं जाती। आज भी जब वह रात याद आती है तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। अगर वह दर्द न होता तो यह शांति कभी न मिलती। अगर वह टूटन न होती तो यह मजबूती कभी न आती। अब जीवन को वैसे नहीं देखा जाता जैसे पहले देखा जाता था। अब हर अनुभव एक शिक्षक है, हर मुश्किल एक संदेश है और हर रात एक मौका है खुद से मिलने का। एक रात एक व्रत जीवन बदल गया। अब यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक जीवित सत्य बन चुका है। यह याद दिलाता है कि बदलाव के लिए सही समय नहीं, सच्चा मन चाहिए। हो सकता है आज आप भी उसी मोड़ पर हो जहां से आगे रास्ता धुंधला है। अगर हां तो याद रखिए, कभी कभी भगवान पूरी जिंदगी नहीं बदलते, बस हमें एक रात दे देते हैं और वही रात सब कुछ बदलने के लिए काफी होती है।